डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी भाभी जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर आती हूँ। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। मैं भाभी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। भाभी बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट भाभी की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर भाभी के हाथ से नीचे गिर गई, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए यह उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। भाभी ने झिझोड़ते हुए शिवानी से पूछा, शिवानी बता, किसने किया ये सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? भाभी के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह भाभी को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोशी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया, और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बात सुनकर भाभी भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम लो, जिसने भी तेरे साथ ये जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सज़ा जरूर देगा। उस रात मैं और भाभी पूरी रात जागते रहे। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी भाभी मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, चलो शिवानी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भाभी के इरादे भांप चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। ये मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, शिवानी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है कि तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? शिवन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता भाभी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और भाभी मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो भाभी मुझे आवाज़ लगा रही थी, शिवानी जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो भाभी इतनी खुश हो रही थी। भाभी बोली, शिवानी, तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मैं भाभी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई, और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई उन्होंने और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपनी छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने
मेरी भाभी को बताया कि उस घटना के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पे क्या गुजरेगी। और यही सोचकर हम शिवानी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और भाभी ने भी उन्हें शिवानी के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपनी ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। धन्यवाद दोस्तों।